आप सब भगवान को भजने वाले लोग हैं, ये मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। एक भी घर ऐसा ना हो जिस घर में हनुमान चालीसा ना मिले। हाँ, उनके घर में कुरान मिलती है, उनके घर में बाइबल मिलती है, तो हमारे घरों में हनुमान चालीसा क्यों ना? हनुमान चालीसा अपने घर में रखिए। मैंने तो यहां तक कहा कि 49 दिन 11 हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करके आप 49 दिन 49 डे निकाल दीजिए। फिर 50वें दिन हम और आप बात कर लेंगे कि क्या परिणाम हो। इस कलयुग में 49 डे में हनुमान जी की सिद्धि का मतलब जादूगरी नहीं है, सब समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ है, पाम के नीचे कुचल जाए। मेरी बात मान लो, ये मैं सब ग्रंथ पढ़ता रहता। मैं इस समय 49 डे के अनुष्ठान में बैठा हूँ। मैं उसको एक बहुत ढंग से नियम से उसको कर रहा हूँ और उसका आनंद है, मन को उत्साह है, मन को गुदगुदी है। आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। बीच में माताओं की जो प्रॉब्लम है महीने में, तो वहां देवी देवताओं को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, स्पर्श मत कीजिएगा उसमें, तो आपका ये अनुष्ठान खंडित नहीं माना जाएगा। तो हनुमान जी की ये चौपाई क्या अद्भुत बात कहती है, हुई काज मोहि हर्ष विषय, कि यह काम पूरा होगा क्योंकि इस कार्य को करने से पूर्व मुझे खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है। कभी रो रो करके रसोई में मन जाया करो। कभी कभी तो दीदियां माथा पकड़ के जाती हैं, माथे पर भींगा छन्ना लगा करके ये आगे आपत रसोई में जाना पड़ रहा है। उत्साहित होइए, अपना भाग्य समझिए, तो मैं अपने भगवान का भोग लगाने के लिए और ये कुछ अच्छा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हनुमान जी जगत को संदेश देते हैं, वो कहते हैं कि जिस कार्य को करने में तुम्हें खुशी हो रही है तो तुम्हें उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, तुम्हारा काम रुक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा आप मेरा इंतजार करना, काम पूरा होगा, क्योंकि होई काज मोहि हर्ष विषय की, मुझे इस कार्य में खुशी हो रही है। यह कहीं नाई सबन कहूं माथा, हनुमान जी ने बड़ों के चरणों में मत्था टेका, बराबर के लोगों के गले मिले और छोटे लोगों के सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा। और यही जीवन का एक नियम है। कुछ भी काम करने के लिए आप जाएं तो चरण छूकर आशीर्वाद लेकर के जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे कार्य में खुशी मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारे कार्य में बिल्कुल 100% प्रसन्नता मिल जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद से सगरे काम बन जाते। महाभारत के युद्ध को होने से पहले युधिष्ठिर बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। ये संस्कृति भारत की है। बाण चलाने से पहले भी प्रणाम किया जा रहा है, बाण चलाने के लिए भी आज्ञा ली जा रही है, आज्ञा मांगी जा रही है। ऐसी संस्कृति दुनिया में कहाँ मिलेगी? आप देश के कोने कोने से, आप इस माया नगरी में, धनवानों की नगरी में आप रह रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ी कमाई कम, खर्चे ज्यादा भी होंगे, कोई बात नहीं, और मेहनत कीजिएगा, सब सफलता मिलेगी। देश के विविध कोनों से, यहाँ गुजराती भाई बहन बैठे हैं, मराठी भी बैठे हैं, राजस्थान के तो बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, हाँ, यूपी ब्रांड भी बैठा है, क्योंकि यूपी का ब्रांड तो दूर से पहचान में आ जाता है। यूपी वाले बैठे हैं क्या? कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ थोड़ा। ये देखो, ये सब ब्रांडेड बैठे हैं यूपी। राजस्थान के तो अपने लहंगा फरिया से, पोशाक से, कपड़े लत्तों से समझ में आई जाते हैं। तो विविध क्षेत्रों से आप यहाँ बैठे हैं। पति फुर्सत में नहीं है, इतने बड़े शहर में आया है, कमाने के हिसाब से आया। जो बंबई आया वो बन के, ये बिल्कुल पक्का है, वो लुटा नहीं, वो पिटा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ। इस माटी को यह वरदान लगा है। लेकिन ये तब होगा जब गृहिणियां धार्मिक पारमार्थिक बन करके जिएंगी, धर्म कर्म में लगे रहना, पूजा पाठ करते रहना। मेरी प्रार्थना है, मेरे निवेदन पर अपने घर की सत्यनारायण भगवान की कथा बंद मत कर। सुदामा जी 3 महीना द्वारका रहे, भगवान ने 90 दिन सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण सुदामा से सुनी। स्कंध पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत बड़ा प्रचार। अगल बगल में ब्राह्मण है, मंदिर में होंगे, जहाँ आपकी समझ में है, उन्हें बुलाइए। नहीं मिलते हैं तो आप खुद पढ़ लीजिए, घी का दिया जलाइए, पंजीरी बना लीजिए, दही का चरणोदक, चरणामृत जरूर, पंचामृत जरूर बनाना, दिया जला करके रखना। घर में कोई शिव पुरुष को कहना कि वो शंख बजाए, क्योंकि वह समय में नारी शंख बजाती है तो घर की लक्ष्मी किनारा कर जाती है, चली जाती है। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा वर्णन है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो बात है वही मैं बोलूंगा। अभी मैंने माता वैष्णो देवी की धरती से बात कही। नारी उस समय जब उसका ऋतुकाल बंद हो गया है, अब संसार के सब चीजों से वो अपने आप में मुक्त है, तब नारी संकट ध्वनि करती है। जो साध्वी है, महात्मा बन गई है, घर द्वार परिवार छोड़ दिया,
उसको अधिकार है शंख बजाने का। और जब देश के ऊपर कोई बहुत बड़ी तकलीफ विपत्ति चल करके आती है तब नारी शंख बजाती है। माता परम्बा के हाथ में भी तो शंख है। जब दुर्योधन किसी भी प्रकार से बाज नहीं आ रहा था, इसने नाक में दम कर रखी थी, इसको समाप्त करने के लिए माता द्रौपदी ने अपने डेरों में शंख बजा दिया। उस आपत्ति, उस दिक्कत परेशानी में नारी शंख